4 जून को पूरे देश में सनातन की जीत होगी। कांग्रेस तो सनातन विरोधी शुरू से ही है। उन्हें कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि मोदी जी की हर बात में क्या बात है। उनको यही नहीं पता जनेऊ कहाँ डाला जाता है, वो कपड़ों के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं। इनको कोई भी चीज का ज्ञान नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब होता है। मोदी में खास ये है कि वो अपने देश के लिए जीता है। केजरीवाल फ्री में मान बेचो और मान ले बेटो। 7वें चरण के चुनाव चल रहे हैं और 4 जून भी नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है 4 जून को क्या होगा? नमस्कार। 4 जून को पूरे देश में सनातन की जीत होगी और 140 करोड़ लोगों की दुआ से और उनकी मेहनत से अभी वर्तमान आप कह प्रधानमंत्री रहे हैं जी सनातन की जीत होगी। सनातन से एक मुद्दा मुझे ध्यान में आ रहा है। 2014 और 2019 की तरह ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने जा रहे हैं। 2 दिन तक वो ध्यान लगाएंगे, जो विवेकानंद मेमोरियल जो है वहाँ पर। इस पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो तो वहाँ फोटो खिंचाने जाते हैं, उनका कोई ध्यान व्यान लगाने का कोई मूड नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। और वो जैसे जयराम रमेश ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को यहाँ से यात्रा शुरू करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से अपनी करियर की यात्रा खत्म करेंगे। किसी भी कीमत पे मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति मणिशंकर अय्यर जी, आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी को ये खुला चैलेंज देता हूँ। अगर आपकी बात सत्य हो गई तो आप और हम एक बार बैठ कर इस बात पे बात करें। सॉरी, जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं उन्हें कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि मोदी जी की हर बात में क्या बात होती है। और जिस तरह से बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, मतलब एक सनातन विरोधी है ये कांग्रेस पार्टी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सनातन विरोधी है? कांग्रेस तो सनातन विरोधी शुरू से ही है। 1948-47 से ही जभी से अब लोगों को दिख गया था, मगर जो लोग नहीं समझ पा रहे थे वो बात एक अलग थी। इन्होंने मुस्लिम लॉ बनाया, इन्होंने हिंदू कोड लॉ बनाया, काहे के लिए बनाया? सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। दूसरी उसके बाद इन्होंने ये वक्फ बोर्ड का लॉ बनाया। आज वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टी है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड अगर किसी पे उंगली रख दे, कानून ऐसा बना रखा है कि वो प्रॉपर्टी के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इन्होंने सारा इस्लामीकरण करने के लिए सारे देश को बनाया। सनातन का तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। राम मंदिर का तो हमेशा विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये कहा कि राम जो हैं ये ये तो खाली किताबों में नाम शब्द आता है और राम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, समझे नहीं? लेकिन जिस तरह से ये जो विपक्षी नेता हैं ये भी मंदिरों में जाते हैं, ये भी तरह तरह के मतलब कि जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी भी काशी गए थे, है ना, उनको रोक लिया गया था बीच में ही। तो इन सब पे गांधी वगैरह जो जब जाते हैं ये खाली इसलिए जाते हैं जब कहीं वोट की राजनीति आती है, कोई इलेक्शन नज़दीक आ जाता है तो वो इसलिए जाते हैं। उनको यही नहीं पता जनेऊ कहाँ डाला जाता है, वो कपड़ों के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं। उनको यही नहीं पता तिलक कौन सा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, किस समय लगाया जाता है। कहीं भी टोपी ठीक लगा है, के बैठ जाते कहीं भी कोई टोपी लगा के बैठ जाते हैं। इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ना इनको कोई समझाने वाला है। इनके साथ भी जितने लोग हैं जैसे सैम पित्रोदा, क्या नाम उसका है, सैम पित्रोदा, हाँ, तो वो इस तरह के लोग गाइड हैं जो फॉरेन में जाके अंग्रेज बने हुए हैं, जा कर के वो इनको उल्टी सीधी स्कीमें बताते हैं। उनको तो सनातन के बारे में कुछ खुद ही ज्ञान नहीं है, तो वो दूसरे से तो आपको क्या लगता है कि आपको भी यही लगता है कि जो विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें कोई ज्ञान नहीं है सनातन को लेकर? नहीं, इनको कोई भी चीज का ज्ञान नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने जाते हैं। 1947 से लेकर अभी तक कोई भी मोदी जैसा नेता ना आया है, ना कभी आएगा और ना ही कभी पैदा होगा जिंदगी में। मोदी में ऐसा खास क्या है? मोदी में खास ये है कि वो अपने देश के लिए जीता है। हर सांस वो देश के लिए जीता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे अपना आराम करना और सीधा जितना भी अपने काम में लगा रहना। और इन लोगों का काम ये नहीं है कि कुछ के, वो सिर्फ देश के लिए जीता, अपने परिवार के लिए नहीं जीता। अगर वो देश के लिए जीते हैं तो फिर मेरी तरह विपक्ष वाले लोग इतनी गालियां क्यों देते हैं उनको? वो सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपना देश नहीं चलाना हो उनको, सिर्फ अपना घर चलाना होता है। जैसे कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार में चल रही है, प्रियंका गांधी हो गई, ये हो गए, परिवार हो गया, परिवार से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसे ही केजरीवाल है, केजरीवाल फ्री में मान बेचो और मान ले बेटो। फ्री में कुछ नहीं मिलता। आपको सिर्फ शिक्षा देनी चाहिए, अपना दवाई के लिए फ्री पैसे देने चाहिए, ये करनी चाहिए। शिक्षा फ्री, दवाई फ्री, इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। वो दारू फ्री कर रहे हैं, सब कुछ फ्री कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए। तो ये थी बहरहाल ये जनता की आवाज़ थी और जनता की आवाज़ पहुंचाना ही हमारा काम है। आप न्यूज़ ट्यूब भारत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और आप देखते रहे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।